बंगाल की राजनीति में एसआईआर का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि एक और सवाल ने अपना जवाब ढूंढना शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि क्या 7 मई तक बंगाल में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, नतीजे आ जाएंगे और अगले मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाएगा। दरअसल जिस तरीके से अभी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, 56 लाख नाम अभी ऐसे हैं जिनका सत्यापन होना बाकी है। जिस गति से ये सत्यापन चल रहा है, उसे देखते हुए नहीं लगता कि 7 मई तक बंगाल में सरकार बन पाएगी। अगर 7 मई तक सरकार नहीं बनती है तो उसके बाद केंद्र सरकार को यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ सकता है, क्योंकि 7 मई तक ही इस सरकार का कार्यकाल है। मौजूदा स्थिति पर चर्चा करते हुए ये कहा गया है कि बंगाल में लंबे समय तक काम करने के अनुभव के आधार पर फिलहाल हालात सामान्य नहीं दिख रहे हैं। ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी हो सकता है, क्योंकि हाल ही में राज्यपाल को अचानक वापस बुलाया गया है और उनका इस्तीफा लिया गया है, जिसे असामान्य कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि एसआईआर की रिपोर्ट अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। करीब 60 लाख नामों की सूची में से केवल लगभग 6,15,000 लोगों को ही क्लियरेंस मिली है, जबकि 54 लाख से ज्यादा नामों का सत्यापन अभी बाकी है। अगर इतने लोगों का सत्यापन पूरा नहीं होता है तो उनके बिना चुनाव कराना मुश्किल माना जा रहा है। इसी के साथ ये भी कहा गया है कि एसआईआर का काम पूरी सावधानी के साथ किया जा रहा है, ताकि मतदाताओं के अधिकार सही तरीके से सुरक्षित रह सके। इसलिए अगर प्रक्रिया में देरी होती है तो इसे असामान्य नहीं माना जाना चाहिए। तो वहीं अगर साल 2021 के विधानसभा चुनाव को देखें तो 27 मार्च को पहला चरण का मतदान हुआ था और उससे करीब 1 महीने पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था। चुनाव की पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 महीने से ज्यादा समय लगा था। ऐसे में अगर आज भी चुनाव कराए जाते हैं तो तारीखों के ऐलान से लेकर मतदान तक लगभग 2 महीने का समय लग सकता है। तो वहीं अगर मान लिया जाए कि मार्च में तेजी से काम करते हुए एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, तब भी चुनाव की प्रक्रिया अप्रैल और मई तक चल सकती है। तो वहीं इसलिए ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर चुनाव राष्ट्रपति शासन के तहत कराए जाते हैं तो क्या इससे चुनाव ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष हो सकते हैं। इस बीच ये भी चर्चा हुई है कि कुछ प्रशासनिक फैसले काफी चौंकाने वाले रहे हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस के इस्तीफे के बाद आरएन रवि का नाम सामने आया है, जिसे लेकर अभी राजनीतिक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। हालांकि ये भी कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार का अधिकार होता है और इसके लिए राज्य सरकार से सलाह लेना जरूरी नहीं होता। तो वहीं मौजूदा स्थिति में ये भी कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसके तहत चुनाव कराए जाने से उम्मीदवारों को सुरक्षा और मतदाताओं को सही तरीके से मतदान का अधिकार मिल सकता है। ऐसे में बंगाल के चुनावों की ग्राउंड रियलिटी ये बताती है कि कई बार उम्मीदवारों को भी सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ये भी चर्चा हुई है कि विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 7 मई को खत्म हो रहा है। ऐसे में अगर चुनाव समय पर नहीं हो पाते हैं तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो वहीं कुछ नेताओं का ये भी कहना है कि मौजूदा सरकार 6 महीने तक और काम कर सकती है, लेकिन इसे लेकर भी राजनीतिक बहस जारी है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि एसआईआर की प्रक्रिया कब पूरी होगी और चुनाव आयोग कब चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, क्योंकि जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक बंगाल में चुनाव कराना मुश्किल माना जा रहा है। तो वहीं ऐसे में अगर समय सीमा पूरी हो जाती है और नई सरकार नहीं बनती है तो राष्ट्रपति शासन के तहत चुनाव कराने की संभावना बढ़ सकती है। तो वहीं उम्मीद यही जताई जा रही है कि जब भी चुनाव होंगे, इस बार बंगाल में चुनाव ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराए जाएंगे।